माता की नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाम। पंच परमेष्ठी भगवान की, कुलभूषण देशभूषण महाराज की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य कुल पे विवेक शंकर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, पूजनीय आर्य श्री विज्ञानमती माता की। क्या हुआ था कल? किसकी कथा शुरू की थी हमने कल? बोलो। कल वाले हैं कि नहीं है? है ना कल वाले हैं? हाँ, कल कौन सी किसकी कथा शुरू की थी? कुलभूषण और देशभूषण महाराज की, उनकी आद्योपांत कथा। तो कौन से नगर के राजा की कथा यहाँ पर आई थी? सिद्धार्थपुरी के राजा के। उनके राजा का नाम क्या था? क्षेमंकर। रानी का? विमला रानी। और विमला रानी को जब गर्भ के चिन्ह प्रकट हुए थे, यहीं पर अपन ने छोड़ा था ना, कि जैसी वो गर्भवती हुई और उसको पता चला तो सबसे पहले उसने भाव बनाया था कि मुझे अपने गर्भ की सुरक्षा करनी। क्या हो गया? बाहर तालाब नहीं करना है और तुम लोग इतने बिखर करके नहीं बैठो, पास में आकर के बैठना। पास में आकर के बैठो, गर्मी नहीं लगेगी, चिंता नहीं करो। एक स्टूल और कुर्सी वाले भी पास में आकर के बैठना। जैसे उसकी गर्भ अवस्था का पता चला तो राजा ने भी मन बना लिया था और रानी ने भी मन बना लिया था कि अब हमें अपने गर्भ की सुरक्षा करनी है, क्योंकि हमें एक जीव की रक्षा करनी है। सबसे प्रमुख भाव ये था कि एक पंचेंद्रीय जीव जो हमारे गर्भ में आया है, उस गर्भ की हमें रक्षा करनी है। इसलिए उसने मन बना करके सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया था कि हम 9 महीने तक, जब तक प्रसूति ना हो जाएगी बच्चे की, तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। और क्या करती थी वो सब तुम्हारे सामने आ रहा है। गर्भ अवस्था के संस्कार तुम्हारे सामने आएंगे कि एक माँ और एक पिता अपने होने वाली संतान को किस तरीके से संस्कारित करता है। माला जप जिनवाणी पढ़ते पूजन अर्चन दान करे, पुण्यशालिनी समय बिताती बीत राग प्रभु ध्यान करे। उसने जाकर एक बार निज पति से सुंदर प्रश्न किया, उन जिनवर की बात बताओ जिनने पाई मुक्ति किया। रोज जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर के माला फेरती थी, जिनवाणी पढ़ती थी, पूजा करती थी, तीर्थ यात्रा करने का मन बनाती थी और साधु संतों को आहार देती थी। तुम लोग सोओगे तो नहीं? थोड़े थोड़े सोओगे, है ना? इस प्रकार से उस पुण्यशालिनी ने अपने समय को व्यतीत कर रही थी। और ये सच है, गर्भ अवस्था में जितने अच्छे संस्कार हम अपने बच्चे के अंदर डाल सकते हैं, उतने अच्छे संस्कार जन्म होने के बाद नहीं डाले जा सकते। क्योंकि गर्भ में जब बालक रहता है तो उसकी जितनी एकाग्रता रहती है, उसका सीधा सीधा कनेक्शन मात्र अपनी माँ से होता है, और किसी से कनेक्शन नहीं होता उसका, सीधा अपनी माँ से कनेक्शन होता है। और उसकी माँ जैसी रहती है, जैसा बोलती है, जैसा खाती है, जैसा पीती है, जिसके प्रति प्रेम परिणाम रखती है, वैसा का वैसा उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक बार एक डॉक्टर ने बताया था कि विदेश में माँ के ना एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसके हाथ पर बचपन से ही जे और डी लिखा हुआ आया था। इंग्लिश के 2 वर्ड हैं ना, जे और डी, उसके हाथ पर लिखा आया था। तो खोज की डॉक्टर ने क्या करें, ऐसा क्यों? तो फिर उसकी माँ से पूछा तो पता चला कि उसकी जो माँ थी, वो माँ एक जॉन डिक्सन नाम का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, उसकी बड़ी फैन थी। तो वो पूरे समय
सोचती रहती थी, लिखती रहती थी, मतलब उसी को दीवारों तक भी उसने लिख रखा था। तो उसके बेटे के हाथ पर नेचुरल तौर पर JD लिखा हुआ आया। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं कि गर्भ अवस्था में उस माँ ने वैसा किया, और उस बच्चे का यदि पावर अच्छा होता है तो वो अपनी माँ को बदल देता है, और यदि माँ का पावर होता है तो वो बच्चे को बदल दे। दोनों के ऊपर है। देखो रानी चेतना के गर्भ में जब कुणिक आया था ना, कुणिक कथा सुनी होगी तुम लोगों ने, सैनिक पुराण में पढ़ा होगा। जब कुणिक गर्भ में आया तो रानी चेतना को ऐसा लगता था कि हम सैनिक के सीने को चीर करके इसका खून पी। लेकिन रानी चेतना सम्यक दृष्टि थी और जिनेंद्र भगवान को मानने वाली थी, तो उसने ऐसा किया नहीं। उसने अपना पावर लगाया। वो समझ गई थी कि पक्का मेरे गर्भ में कोई ना कोई मेरे स्वामी का शत्रु आया है, तब तो ऐसा हो रहा हमारा भाव। और उसने अपना पावर लगाया, और अपना पावर लगाते लगाते उसने उस बेटे की मति को पलटा, और उसका ही परिणाम था कि अंत में उस बेटे का अपने पिता के प्रति प्रेम उमड़ना शुरू हो गया। सैनिक को तो बहुत प्रेम था उस बेटे से, लेकिन उस बेटे को नहीं था। सैनिक को तो इतना प्रेम था कि जब उसकी हाथ में एक घाव हो गया था और घाव में पीप भर गई थी, पीप क्या कहते हैं, राध जिसको कहते हैं, मवाद जिसको कहते हैं, वो भर गई थी। और अगर वैद्य से चीरा लगवा रहे थे तो बेटे को तकलीफ होगी। तो राजा सैनिक को इतना प्रेम था अपने बेटे से, तो उसने मुंह में लेकर के अपने बेटे की उंगली को चूस करके उस मवाद को बाहर निकाला, उसकी वेदना को शांत किया था। इतना प्रेम था उस राजा सैनिक को अपने बेटे से। राजा सैनिक की बात नहीं है, हर पिता को अपनी संतान से इतना ही प्रेम होता है। लेकिन वो कौन है, शत्रु बनकर के आया था, तो उसने तो उसको कारागृह में डाल दिया था। लेकिन रानी चेतना का भाव इतना बदला था कि उसने अपने उस कुणिक का अंत में भाव हो गया था कि मैं अपने पिता को कारागृह से निकाल। एक गर्भवती स्त्री को दोहला भी होते हैं, जैसे सीता को दोहला हुआ था। किसका हुआ था बोलो, तीर्थ यात्रा का, कि मुझे तीर्थ वंदना करनी है, और उसके बहाने से ही राम ने उसको जंगल में छुड़वाया था। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। रावण जब गर्भ में आया था तो उसकी माँ को दोहला था कि वो तलवार में मुंह देख करके श्रृंगार करती और किसी को झुकती नहीं थी। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी सामने आ गए तो वो झुकती नहीं थी, अहंकार के साथ चलती थी। और उसको खुद लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे माता पिता खड़े हैं सामने, मेरे सास ससुर सामने खड़े हैं, लेकिन नहीं, झुकने का तो नाम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में रावण जैसा बालक पल रहा था और उसका पावर इतना था कि उसने माँ के ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया। वर्तमान में भी है ऐसी कई माताएं हैं जिनको ऐसे दोहला होते। एक महिला ने बताया था कि माता जी जैसे हमारी दूसरी बेटी गर्भ में आई, पूरे समय ऐसा लगता था कि माँ फिर स्वाध्याय करूं, ना पूजन में मन लगता था, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, पूरे ना टीवी देखने में मन, ना मोबाइल देखने में मन, कुछ भी नहीं, बस 24 घंटे आधी रात को भी मैं उठती थी तो सीधा स्वाध्याय करती थी। जब तक 9 महीने वो बालिका गर्भ में रही तब तक ये किया। जन्म होने के बाद माता जी ने उससे कहा कि क्यों अब तुम अब भी स्वाध्याय करती हो? माता जी अब नहीं लगता मन। जब तक वो बेटी गर्भ में थी तब तक पूरा का पूरा मन लगता था। तो गर्भ का बच्चे का प्रभाव पड़ता है और दोहला होता है। यदि दोहला पूरा नहीं हो पाता है तो कभी कभी माँ इतनी ग्रस्त हो जाती है कि वो मरण को प्राप्त हो जाती है, इतनी ग्रस्त हो जाती है। कभी पढ़ना तुम लोग, एक धर्मामृत नाम का एक ग्रंथ है आचार्य नयसेन स्वामी का, जिसमें 12 कथाएं हैं। 12 कथाएं हैं, 5 अणुव्रत की हैं, सम्यक दर्शन की भी कथाएं, ऐसी बहुत अच्छी कथाएं हैं। पढ़ना चाहिए वो ग्रंथ। मैं सोचती हूँ जिसको भी स्वाध्याय शुरू करना हो कि हम स्वाध्याय में सबसे पहले क्या पढ़ें, तो मैं सोचती हूँ कि धर्मामृत ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए।
मन भी लगेगा और तुम्हें धर्म का सही स्वरूप समझ में आएगा। उसी में प्रभावना आगे की कथा में वज्र कुमार मुनि की कथा पढ़ लेना। हमने दोपहर की कक्षा में तुम लोगों को सुनाई थी। वज्र कुमार मुनि जब माँ के गर्भ में थे, एक ब्राह्मणी के गर्भ में आए थे। वो अन्य मत को मानने वाली थी और जब वो गर्भ में आया और उसको दोहरा हुआ था कि मुझे आम खाना है, पका हुआ आम। अब सर्दी का मौसम था, कहाँ मिल रहा पका आम। फिर भी उसके स्वामी ने खोज करते 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 आखिर उसको एक मुनि महाराज जहाँ विराजमान थे, रिद्धिधरी महामुनिराज, वहाँ उसको एक पका आम मिल गया। वो लेकर के आया, भेज दिया। उसका तो भाव हो गया था कि मैं दीक्षा लेना। तो वो ब्राह्मणी इतनी प्रसन्न थी कि मेरे स्वामी ने मुनि दीक्षा ले ली, बहुत अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम, बहुत अच्छा। उसको पूरे 9 महीने बड़ी प्रसन्न रही। लेकिन जैसे बच्चे का जन्म हुआ और इतनी गुस्साई कि जब दीक्षा लेने की तो मुझसे शादी क्यों की थी। जब तक बच्चा था गर्भ में तो अच्छा मान रही थी, बच्चे का जन्म हुआ और उसका भाव परिवर्तित हो गया। तुम लोग कभी उस ग्रंथ को जरूर पढ़ लेना, स्वाध्याय करते हो ना, उस ग्रंथ को जरूर पढ़ना, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था यदि उत्पन्न करना है और 12 व्रतों के प्रति आस्था उत्पन्न करनी है तो उस ग्रंथ को जरूर पढ़ना। कोई बड़ा नहीं है, इतना सा ग्रंथ है लेकिन बहुत अच्छा है। आचार्य नय सेन स्वामी का है और अपने आचार्य देशभूषण जी महाराज ने शायद उसकी हिंदी की, पढ़ लेना तुम लोग। तो हमारी विमला रानी भी जैसे उसकी गर्भ में बालक आया, उसने पूरा धर्म ध्यान करना शुरू कर दिया था। और एक दिन वो अपने पति के पास जाकर के एक बड़ा अच्छा उसने प्रश्न किया था। एक कुलभूषण देशभूषण की कथा चल रही है ना, तो इस कथा में जब वो गर्भ में बालक थे तो उसने अपने पति के पास जाकर के एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि उन जिनेंद्र भगवान की बात बताओ जिन्होंने बचपन में ही मुक्ति को प्राप्त किया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे क्या प्रश्न किया? तो उन जिनेंद्र भगवान की बात बताओ जिन्होंने बाल्य अवस्था में ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। बचपन में ही दीक्षा लेकर विश्वेली समनारी को छोड़ दिया, फिर मुक्ति रमा से प्यार रचा जग तारी हो। पाया अंतातीत काल तक अंतर्निहित निज वैभव को, नहीं लौटते कभी कदाचित नहीं भोगते भव भव को। सुनकर राजा बोले रानी ऐसी बातें क्यों उपजी, उसका कारण होने वाला अपना बालक पुण्यमती। जब रानी ने ऐसा प्रश्न किया तो राजा कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात क्यों आ रही है कि मुझे बचपन में जिन्होंने दीक्षा ली है उन जिनवर की बात बताओ। निश्चित रूप से इसमें हमारा जो बालक आने वाला है पक्का है कि बड़ा पुण्यशाली होगा। पूर्व भवों में संयम तप की अर्चा करके आया है, पुण्यवान है स्वर्ग छोड़कर भव तजने को आया है। क्या कल्पना की इस राजा ने? बोलो, क्या कल्पना की? कि पूर्व भाव में संयम तप की आराधना साधना करके आया होगा, इसीलिए तुम्हारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो रही। अल्प उम्र में लालच त्यागे विषय वासना भोगों का, जाए वन में तो क्या अचरज ध्यान धरे शुभ योगों का। राजा खुद कहने लगा कि ऐसा लगता है कि अपने तुम्हारे गर्भ में जो संतान है वो पक्का है छोटी उम्र में ही पंचेंद्रिय के विषय भोगों का लालच छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेगा। इच्छा के अनुकूल तुम्हारी बात बताता उनकी हाँ, जिनका कीचड़ में फंसने के पहले ही मन विरत रहा। अतुल बलि जो कलश चिन्ह से जग में जाते पहचाने, तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ जी उनकी गाथा हम गावे। बोलो, मल्लिनाथ भगवान कैसे थे? बोलो, डर लग रहा है क्या? तो तुम लोग ध्यान से बोल रहे, इतनी जोर से तो बच्चे बोल जाते हैं। कैसे थे मल्लिनाथ भगवान?
इसीलिए उस राजा ने किसकी कथा सुनाना शुरू करी? किसकी कथा सुनाना शुरू करी? मल्लीनाथ भगवान की कथा सुनाता उनकी देवी, एक चित्त हो तुम सुनना, जिससे बालक संस्कारित हो, पालेगा फिर शिव ललना। क्या कहा कि बड़ी एकाग्रता से सुनना, नहीं तो गर्भ में जो बालक है, अगर तुम्हारा मन चंचल हो गया तो फिर गर्भ के बालक का मन भी चंचल हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको किसी प्रकार का क्लेश नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं रखना चाहिए और अच्छे सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अच्छे भाव बना करके चलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि जिस घर में तुम रहती हो और इस कमरे में तुम सोती हो, उस कमरे में दिगंबर मुनि महाराजों के चित्र लगा लेना चाहिए, महापुरुषों के चित्र लगा लेना चाहिए, भगवान का चित्र लगाना चाहिए और घर में भी, ताकि तुम्हारी जब जब दृष्टि पड़े तो उन मुनि महाराज के ऊपर पड़े, और जैसे महाराज के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो तुम्हारा मन अपने आप उनके गुणों के प्रति आकर्षित होगा। सती स्त्रियों की फोटो लगा करके चलो, सती स्त्री है ना, सीता है, अंजना है, द्रौपदी है, मनोरमा है, मनोवती है, मैना सुंदरी है, और आर्यिकाओं की फोटो लगा करके रखो, ताकि तुम्हारी होने वाली संतान के परिणाम, तुम्हारे परिणाम अच्छे होंगे तो संतान के परिणाम भी अच्छे होंगे। इसीलिए इस यहाँ पर ये कहा कि हम जैसा परिणाम करेंगे वैसे। तो उन्होंने कहा, और आजकल तो महिलाएं मोबाइल, पूरे दिन मोबाइल, पूरे दिन टीवी, इसीलिए तो जन्मते ही बच्चे को मोबाइल से चाहिए कि नहीं चाहिए, जबकि मोबाइल से इतनी बड़ी बड़ी हानियां हैं। डॉक्टर कहता है कि यदि गर्भवती स्त्री मोबाइल देखती है तो उसके बच्चे की जन्म से ही नजर कमजोर होगी, और यदि मोबाइल अपनी कमर में अथवा कहीं भी ऐसे स्थानों पर रखती है तो बच्चे के हार्ट के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और इसकी कमर, पैरों के ऊपर भी, क्योंकि उसकी किरणें जो होगी जो निकलती है ना, वो किरणें उस अंदर वाले गर्भ के बच्चे को प्रभावित करेंगी। क्योंकि तुम तो बड़े हो तो तुम्हें एकदम से झटका नहीं लगेगा, लेकिन वो बच्चा तो बिल्कुल मासूम है, बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल मासूम है और एकाग्र है, तो जैसी वो किरणें आएंगी वो उन्हीं की तरफ आकर्षित होगा और उसका शरीर उससे प्रभावित होगा। और इसका ही दुष्फल है कि आज हमारे 2-2, 1.5 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा कि नहीं लग रहा? 1.5-2 साल के बच्चों को चश्मा उनको दिखते ही नहीं है। स्कूल में या घर में भी दूर से कोई देखे तो वो देख ही नहीं पाते, समझ में नहीं आता, आंखों में जलन हो रही। छोटे छोटे बच्चों की आजकल आंखें खराब हो रही, हार्ट खराब हो रहा, क्यों? क्योंकि ये मोबाइल का दुष्परिणाम है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को तो मोबाइल और टीवी से तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत दूर, यदि अपनी संतान का शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य ठीक रखना है तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो राजा ने कौन की कथा सुनाई? मल्लीनाथ भगवान की। तुम्हारे खांडू कॉलोनी में भी कभी कोई गर्भवती महिला ने अपने स्वामी से प्रश्न किया कि हमें भी तुम किन्हीं मुनि महाराज की या महापुरुष की कथा सुना दो? किया ना प्रश्न? भाव ही उत्पन्न नहीं होंगे, और कभी भाव उत्पन्न हो गए होंगे और स्वामी के पास कह भी दिया होगा तो वो स्वामी क्या सुना देंगे? अगर स्वाध्याय नहीं किया है तो क्या सुना देंगे? ज्यादा से ज्यादा ये सुना देंगे कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। इसके अलावा क्या सुना देंगे? अन्यथा किसी हीरो हीरोइन की बात सुना देंगे अथवा इधर उधर की जोड़ मंगा करके बता देंगे। लेकिन नहीं, जो बच्चे का प्रभाव ऐसा नहीं है। कई बार किन्हीं महिलाओं को ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी मेरे पास बैठ करके तत्व चर्चा करें, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब उनको स्वाध्याय में प्रवेश नहीं है, धर्म ज्ञान में प्रवेश है ही नहीं, कभी जिनवाणी उठा करके पढ़ी ही नहीं है। तो मैं खांडू कॉलोनी में भी होंगे ऐसे कई लोग जिन्होंने आज तक जिनवाणी को अपने हाथ में नहीं लिया होगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, पक्का होंगे कि जो आज तक जानते हो करके उनको डर लगता होगा कि जिनवाणी हाथ में ले सकते हम कि नहीं ले सकते। अपने आप में उनको ऐसा लगता होगा क्योंकि उनकी क्रियाएं ऐसी रहती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम इसको छुए कि नहीं छुए, हमें पाप तो नहीं लग जाएगा।
ऐसा लगता। कोई बात नहीं, आज तक नहीं सुनी है, लेकिन अब जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये संस्कार मिल जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अब पूछ लेना कि स्वामी कुछ तो सुनाओ, और कुछ नहीं आए तो माता जी ने इतनी क्लास पढ़ाई है तो कोई सुना दो, नहीं तो पुस्तक लेकर के सुना दो। और सच में माता जी ने इसी प्रसंग को लेकर के संस्कार मंजूषा जब पुस्तक लिखी, तो संस्कार मंजूषा के पीछे लगभग 25 कहानियां लिखी हैं, और कथा सुनाने की शैली भी लिखी है कि किस तरीके से तुम कथा सुनाओ बच्चों को। तो वो कथाएं यदि एक कथा भी माँ अपने बच्चों को सुनाती चली जाए या आपस में भी सुनते चले जाएं, तो भी थोड़ी देर के लिए ही सही हमारे परिणामों में निर्मलता तो आएगी ही आएगी। और राजा ने अपनी गृह लक्ष्मी को कथा सुनाना शुरू करी। कौन से भगवान की? मल्ल जिनेश्वर मोहे मल्ल को मार बने थे सन्यासी, बचपन में ही बचपन जैसा काम किया वन वनवासी। 6 दिवसों की मात्र तपस्या करके केवल पाया था, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ जब खाती कर्म को खाता था। इसी भांति से बसु राजा के बास पूज्य थे पूत भले, गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष सब कल्याण से मधुर खिले। चंपापुर वह पूज्य क्षेत्र है जहाँ उन्होंने व्रत धारे, बचपन में ही धारे ब्रह्म को बने अलौकिक सुख बारे। किन किन महान तीर्थंकर की कथा सुनाई? बोलते जाओ। बासु पूज्य। एक बात बताओ, उन्होंने भगवान पारशुनाथ स्वामी भी बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, भगवान महावीर भी बाल ब्रह्मचारी हुए, भगवान नेमिनाथ भगवान भी बाल ब्रह्मचारी हुए। तो इन 3 की कथा क्यों नहीं सुनाई, हमें ये समझ में नहीं आया। 5 बाल ब्रह्मचारी महाराज है ना भगवान, तो 2 की कथा सुना करके बंद हो गए, क्यों नहीं सुनाई इनकी कथा? बोलो बोलो बोलो, बताओ। स्वाध्याय करने वालों, पाठ पढ़ने वाले बताओ कि उनकी कथा क्यों नहीं सुनाई? रामचंद्र जी कौन से भगवान के काल में हुए हैं? बोलो। मुनि जगन्नाथ भगवान के। और रामचंद्र जी का ने कुलभूषण वेशभूषण का उपसर्ग दूर किया, तो कुलभूषण वेशभूषण कौन से भगवान के काल में हुए? मुनि जगन्नाथ। तो तब क्या महावीर भगवान, पारशुनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान हो गए थे क्या? नहीं हुए थे। इसीलिए राजा ने मात्र मल्लीनाथ भगवान और पार्श्वपूज्य भगवान की कथा सुनाई। समझ में बात कि नहीं आई? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा है? अच्छा लगना ही पड़ेगा। अच्छा, अब बैठाया है कथा बांचने, तो तुम्हें सुनना भी पड़ेगा और अच्छा भी। अगर महापुरुष की कथा अच्छी नहीं लगेगी तो मान करके चलना कि तुम्हारा संसार बहुत लंबा चौड़ा है। और महापुरुष की कथा यदि अच्छी लग रही है तो सोच लेना कि हम भगवान के पास, सम्यक दर्शन के पास और अपनी आत्म कल्याण के पास पहुंच रहे। महापुरुष की कथा तो अच्छी लगनी ही चाहिए, नहीं लगनी चाहिए क्या? और तुम्हें अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन हमारी तो कल से ही विशुद्धि बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि जब जब हम इस कथा को सुनाते हैं तब तक अंदर में एक अलग ही लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों राजकुमार उनके पास ही अपन बैठे, अभी आएगा जब प्रसंग तो तुम्हें भी लगने लगेगा कि यही तो है अपने राजकुमार, बिल्कुल सामने ही तो है। ऐसी ही अनुभूति तुम्हें भी होगी। अभी तो जन्म नहीं हुआ है तो कैसी लगेगी कि अपने पास में है, ठीक है ना? काम विमला जी ने बहुत बारियों पूज्य पुरुष चारित्र सुने, और अनेकों बार तीर्थ में जाकर भक्ति स्तोत्र गुने। दोहद के अनुकूल बहुत से सिद्ध क्षेत्र जिन बिंबों की, अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र अर संत साधु ब्रस खंभों की। पूजन कीर्तन करते नृप से मुनिवरियों की चर्चा में, व्यतीत करती काल पंच परमेष्ठि देवी की अर्चा में। इस तरीके से उस विमला रानी ने अपने पूरे 9 महीने, उसने एक पल भी, जैसे 10 लक्षण में तुमने पूरे 10 दिन धर्म ध्यान के साथ व्यतीत किए, जब भी समय मिला धर्म ध्यान किया, ऐसे ही उस रानी ने 9 महीने तक बिल्कुल कोई भी समय इधर उधर की बातों में बर्बाद ना करके पूरा समय धर्म ध्यान के साथ व्यतीत
किया। इसी तरह 9 मास गए तब जन्म दिया कुलदीपक को, भूल गई थी देख पुत्र के ज्योतिर्मय मुख हीरक को। ये सच है कि माँ जब स्त्री गर्भवती होती है बहुत पीड़ा होती है उसको, और सोच लेती है कि अब भूल करके भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। हो गई एक बार गलती लेकिन अब नहीं करूंगी। प्रसूति होती है तब तो और सोच लेती कि अब बिल्कुल भी नहीं, भूल करके भी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रसूति के बाद अपने बालक का, अपनी संतान का मुंह देखती है तो गर्भ 9 महीने की और प्रसूति की सारी वेदनाओं को भूल जाती है। जैसे कि मुनि महाराज पूरे मोक्ष मार्ग में उनको दुख ही दुख है, ना ढंग से खाने मिलना है, ना पीने मिलना है, सर्दी सहन करना पड़ेगी, गर्मी सहन करना पड़ेगी, केस लंच करो तो तकलीफ होगी, बिहार करो तो तकलीफ होगी, पूरे समय दुख ही दुख है। लेकिन जब उनकी आंखों के सामने सिद्धों का सुख दिखाई देता है, जब वो अनंत परमात्मा के केवल ज्ञान का सुख की अनुभूति करते हैं कि कैसा सुख उनको प्राप्त हुआ है, आगम के माध्यम से जब उसके अपने ध्यान में लाते हैं तो वो इन सारे दुखों को भूल जाते हैं और प्रसन्न रहते हैं कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने जा रहे हैं। इसलिए दुख नहीं है। जैसे तुम लोग जब उपवास कर रहे थे ना, नहीं मुझे पूरे 16 करना है, पूरे 16 करना है, और जब बक्खी की बात हो गई तब तो हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे थे, माँ जी पता नहीं था इतना सब होगा, नहीं तो हम तो बिल्कुल पीछे। अब वो तो होता ही है, अफसोस होता है आदमी को। ऐसे ही वो तीनों बात तुम्हारे सामने रख दी। धर्म का फल जब भी मिलेगा सुख रूप ही मिलेगा। धर्म के फल में कभी दुख नहीं हो सकता। धर्म करने के बाद भी यदि दुख मिल रहा है तो ये मान करके चलना कि पूर्वोपार्जित जो हमने पाप किए थे उसका फल अभी मिल रहा है, लेकिन अभी मैं जो धर्म कर रहा हूँ इसका फल तो सुख रूप ही मिलेगा। और जब उसके बेटे का जन्म हो गया तो जैसे उस बेटे के मुख को देखा तो वो सारी की सारी वेदनाओं को भूल गई। देख पुत्र का जन्म सेविका फूले नहीं समाई थी, खुशखबरी राजा को देने उसने दौड़ लगाई थी। जो रानी की दासी थी, जैसे उसने देखा कि बेटे का जन्म हुआ है तो दौड़ लगा करके राजा के पास पहुंची कि राजन अपने घर में भावी राजा उत्पन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वो दासी थी, उसको पता था कि मैं राजा को समाचार देने जाऊंगी तो इतना भारी इनाम मिलेगा जो इनाम हमारी दरिद्रता को दूर। यहाँ भी देख लो ना, यहाँ भी भले हॉस्पिटल में जन्म हो तो जो नर्स होती है जो मालिक को देने जाती है कि नहीं देने समाचार, और समाचार देते ही पैसे लेती है कि नहीं लेती। और घरों में भी यदि घर में प्रसूति होती है तो दाई आदि होती है, वो तभी बच्चे का जन्म की समाचार देते ही पहले और देता है आदमी। क्यों? क्योंकि इसको अपने संतान के जन्म की खुशी होती है। संदेशा सुन तत्क्षण नृपने इसको नवलख हर दिया, और मुदित हो भांति भांति के वस्त्रों का उपहार दिया। 9 लखा हार उतार करके दासी को दे दिया और बहुत सारे वस्त्र दिए और भी आभूषण आदि उपहार दिए। पुत्र जन्म की खबर नगर में समीर समझट फैल गई, सुनकर राज विदेशी सुंदर अक्षत भर कर थाल गई। और जैसे ही हवा में पूरे नगर में समाचार फैले कि राजा क्षेमं करके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया है, तो सब लोग राजा को बधाई देने के लिए आते हैं कि नहीं आते? अब आजकल आते नहीं है तो मैसेज पर मैसेज आ जाते। बाकी पहले तो बाजे बजते थे, लोग घर में जाकर के बधाइयाँ देते थे और बधाइयाँ के फलस्वरूप उनको मिठाई खाने को मिलती थी कि नहीं मिलती थी। ऐसी केस यहाँ पर हो गया कि बहुत सारे कोई अक्षत के थाल भर करके ला रहा है। तथा मनोहर फल फूलों को खेल खिलौने वस्त्रों को
घेवर बावर फैने बर्फी मोदक से भर पात्रों को, सिर पर लेकर राजमहल की ओर चले थे खुशियां से, बधाइयां दे राजा को वे लगते सब में मुखियों से। सब कोई मिठाई का थाल भर के, कोई खिलौना का, कोई वस्त्र का, कोई जलेबी का, कोई चमचम का, ऐसे थाल के थाल लेकर के राजा को बधाई देने जा रहे थे। मुख मीठा करवाया सबका धराधीश ने घी गण से, हार मुद्रिका मणिमाला से तृप्त किया था सब सुख दे। एक सुहागिन, ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को, एक सुहागिन मंगल सूत्रों नूपुर कंगन नथ को ले, विमला जी को देने के मिसराज पुत्र को देखूं मैं। एक सुहागिन स्त्री ने सोचा, ऐसे तो हमें रानी के प्रसूति घर में जाने को मिलेगा नहीं, ऐसे सबको थोड़ी मिलता है। तो उसने अपने हाथ में एक मंगलसूत्र लिया, पायल ली, कंगन ली और नथ ली और लेकर के रानी के पास पहुंच गई। किसके बहाने? कि मैं इस बहाने से राजकुमार का मुंह देख करके आऊं। यही सोच कर राजमहल में जाकर देखा जातक को, देख जोर से बोली ओहो भाभी युग का पालक जो, आया है आज धरा पर जुग जुग जीवोगे बेटे, धरती के सब सुख को पाओ राजाओं में बन जेठे। और जाकर के राजकुमार का मुंह देखा और देख कर के बड़ी प्रसन्नता से जोर से बोली कि हे राजकुमार, तुम तो युगों युगों तक जियो, क्योंकि तुम ही भविष्य में हमारी इस प्रजा का पालन करने वाले राजा बनोगे। एक दासी ने प्रसूति गृह को रत्न दीप की पंक्ति सजा, किया सुशोभित शीघ्र देखने राजकुमार को भक्ति जगा। एक दासी ने क्या किया कि ऐसे तो हमें रानी के पास जाने मिलेगा नहीं, और रानी के प्रसूति गृह में लाइट तो जल ही नहीं है, लाइट जलने की तो बात है ही नहीं, तो क्या करें क्या करें। तो उसने दीपकों की पंक्ति बना दी, घी के दीपक नहीं, किसके? तुम लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो? थोड़े थोड़े सो भी रहे हो। अब वो तो नींद तो आएगी, क्योंकि जब इसको पढ़ करके सुनाते हैं तो एकाग्रता आ जाती है, और नींद धर्म सभा में नींद नहीं आएगी तो कहाँ आएगी फिर? देखो यही तो पुण्य का उदय आता है, और कहाँ आएगा पुण्य का उदय? धर्म सभा में पुण्य का उदय। और नींद जब भी आएगी, जब बोलो, पाप के उदय से नहीं आती नींद, पुण्य के उदय से नींद आती है। पुण्य के उदय से नींद आती है। जिसको एक से अच्छी नींद नहीं आती उसको कहा जाता है बेचारे के पाप का उदय। और बेचैनी उसी को होती। उपवास में देख लो, जो एक बार गिरे और लगी सुस्ती से सुबह उठे तो उनको उपवास में भी तकलीफ नहीं होती थी, और जिनको नींद नहीं आती थी सो रात भर भी बेचैनी में निकाला, दिन भर भी निकाला। इसलिए नींद हमेशा पुण्य के उदय से आती है, लेकिन उस समय पाप का बंध, दिन में सोने से ज्यादा पाप का बंध होता है, रात्रि में सोने से उतना पाप का बंध नहीं होता जितना दिन में यदि सोओगे तो दर्शनावरणी कर्म का तीव्र बंध होता है। इसलिए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। तो उसने रत्नदीप की पंक्ति बना दी, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे चारों तरफ। और जैसे वो रत्नदीप की पंक्ति बनी तो पूरा प्रसूति गृह जगमगा गया, और उसने राजकुमार को देख लिया। एक निर्धन तो मक्का के कुछ दाना को ले मुट्ठी में, धन का लोभी बनकर पहुंचा राजा को खुशखबरी दे। एक गरीब व्यक्ति था, उसके घर में कुछ भी नहीं था, बेचारे के यहाँ मक्का के दाने थे। मक्का की रोटी खाता होगा, सो मक्का के दाने थे। तो एक मुट्ठी में मक्का के दाने भरे और राजा को देने के लिए पहुंच गया कि राजा आपको राजकुमार हुआ है, हम आपको बधाई देते हैं। सिर्फ इस भावना से कि राजा अब इस बधाई के बहाने हमें कुछ न कुछ तो हमारी निर्धनता को दूर करेंगे। भूरी भूरी वो करे प्रशंसा गुण गाए वो मुबारक हो, धराधीश भी उसकी ऐसी देख दशा को मोहित हो। निर्धनता को पूर्ण मिटाने उदार मन से दान दिया, दुखियारे के
दुख मिट कर उसका वांछित काम किया। राजा भी समझ गया था, सो राजा ने उसकी पूरी दरिद्रता को मिट दिया और उसको बहुत कुछ दे दिया। उसके बाद राजा ने पूरी प्रजा को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दिया। अभी बता रहे हैं कि कौन कौन सा उपहार दे रहे हैं, बता दें क्या? बोलो, अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? मन से कि तन से? पक्की? पक्की भैया। क्या नहीं पड़ेगा? कहना पड़ेगा नहीं, पढ़ाई करोगे तो फल नहीं मिलेगा अच्छा, और बुद्धिपूर्वक कहोगे तो फल मिलेगा, ठीक है ना? पुत्रवती सब माताओं को दूध पिलाने बच्चों को, चांदी के एक प्याली चम्मच गिलास छोटे कलशों को। उसने बाटल नहीं दी। तुम कहोगे कि माता जी उस जमाने में बाटल नहीं चलती थी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि बाटल नहीं चलती थी, बाटल चलती थी, लेकिन राजा को पता था कि यदि अब हमारी प्रजा अपने गोद के बच्चे को यदि बाटल से दूध पिलाएगी तो इस बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा। क्योंकि जब बाटल की जो निपल रहती है, उस निपल से जब बच्चा दूध खींचता है, पीता है, तो उसका ऊपर वाला जो तालु होता है उस पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, और उस पर जोर पड़ने से उसके मस्तिष्क की नसें कमजोर हो जाती हैं, और नसें कमजोर होने से उसकी बुद्धि, मतलब जो भावात्मक ज्ञान होता ना, वो भावात्मक ज्ञान उसके पास नहीं रहता। इसीलिए उस राजा ने क्या दिया था? चांदी की एक कटोरी, चम्मच, छोटे छोटे गिलास और छोटे छोटे कलश, तेरे इस चम्मच से अपने बच्चों को दूध पिलाना और हाथ में कलश देना। और ये भी तय है कि तुमने जन्मते बच्चे को बाटल पकड़ा दी, अभी दूध की बाटल पकड़ा दी, थोड़ा सा बड़ा हुआ स्कूल गया तो पानी की बाटल पकड़ा दी, जब तुमने उसको 2 बाटल पकड़ा दी तो तीसरी बाटल पकड़ने में वो समर्थ बन जाए। थोड़ा सा बड़ा होगा तो कोल्ड ड्रिंक्स की बाटल पकड़ लेगा, तो कोल्ड ड्रिंक्स की पकड़ते पकड़ते शराब की बाटल कब पकड़ लेगा? जब शराब की बाटल पकड़ ली तो इसकी मौत भी हॉस्पिटल में बाटल चढ़ते चढ़ते ही नहीं होगी क्या? संस्कार किसने डाला? किसने डाला? हमने जन्मते ही। माता जी अब बाहर ले जाते हैं, क्या ले जाएं, कैसे ले जाएं? अरे बाटल में दूध ले जाओ, एक कटोरी ले जाओ, एक चम्मच, जैसे बैग में तुम दुनिया भर की चीजें रख लेती हो तो एक कटोरी और एक चम्मच भी रख लो। थोड़ा सा समय दो अपने बच्चों को, नहीं तो आजकल के बच्चे भी फिर कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको अपनी माँ से बहुत प्रेम होता है, क्योंकि वह माँ पालन पोषण करती है तो माँ से प्रेम रहता है। अरे जी माँ नौकरानी से पालन पोषण करवाती है तो बच्चों को भी माँ से फिर प्रेम, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि माँ की गोदी में कब बैठा जाता है और कब सोया जाता है, क्योंकि उसको खिलाने वाली माँ नौकरानी है, पिलाने वाली नौकरानी है, नहलाने वाली नौकरानी है, तो वो कहता है कि यही सब कुछ है हमारे लिए, तो नहीं है क्या? उसके लिए फिर वही सब कुछ बन जाती है। बाकी बच्चों की एक एक हरकत को माँ को समझना चाहिए। बच्चे ऐसा नहीं कि प्रतिकार नहीं करते हैं, प्रत्येक बात को बड़ी एकाग्रता से सुनते भी हैं और प्रतिकार भी करते। कई बार देखना तुम, जब बच्चों को तुम्हारी बात पसंद नहीं आती तो उसके हाथ में जो होता है वो 6 महीने का बच्चा भी वो भी फेंक देता है, मुंह मरोड़ लेता है। नहीं तो सील मंजूषा पुस्तक पढ़ लेना, कई लोग कहते हैं कि 6 महीने के बच्चा क्या समझे हमारी बातों। कई बार लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 महीने का बच्चा भी तुम्हारी प्रत्येक हरकतों को, प्रत्येक क्रियाओं को समझता है। जो पढ़ना तुम सील मंजूषा में, माता जी ने घटना लिखी है। शिवाजी थे ना, शिवाजी जब ये अपनी माँ के घर, मतलब 6 महीने के थे, पालने में सो रही थी और इनकी माँ उसको पालने में झुला झुला करके सुला रही थी। उसी समय उनके पिता आ जाते हैं, राजा थे वे बड़े, वो आ जाते हैं और आकर के वो अपनी पत्नी को देख करके पत्नी संबंधी कोई हरकतें करने लगते हैं। तो उस बच्चे ने पालने में सोते सोते पहले ऐसे ही सो रहा था और जैसे ही अपने पिता को ऐसे करते हुए देखा और उसने चादर से अपना मुंह ढक लिया था, तब रानी ने कहा था कि देखो, ये अपन समझ नहीं पाते, अपन सोचते हैं 6 महीने के बच्चा क्या समझे, वो बच्चे क्या नहीं समझते हैं।
बच्चे पूरी की पूरी तुम्हारी एक एक बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। मैंने शायद एक बार पहले सुनाया था कि वो बच्चे बता देते हैं। एक बार एक छोटे से बच्चे से पूछा था कि तुम्हारे माता पिता में कभी लड़ाई होती है क्या? तो वो माँ का मुंह देख देख करके धीरे धीरे बताता रहा। फिर माता जी ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कभी मार भी देते हैं माँ को? तो वो कहता हाँ मार देते हैं। कब मार देते हैं? जब उससे पूछा तो उसने बताया कि जब हमारी माँ, हमारी दादी और चाचा और बुआ की बुराई करती है तो फिर बाप पिताजी एक चांटा। समझ में? छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा, वही समझता है कि माँ, पिताजी माँ को क्यों डांट रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, और माँ क्या कर रही थी इसीलिए ऐसा कर। सारी की सारी एक एक हरकतें, बच्चे भले ही छोटे होते हैं लेकिन वो सारी की सारी बातें तुम्हारी समझते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि बच्चों के सामने जितनी शालीनता से और सभ्यता से तुम रहोगे उतनी शालीनता और सभ्यता बच्चे सीखे। तुम देखना पिताजी जैसे दर्शन करते भगवान के वैसा बच्चा करता है कि नहीं करता? वैसे की वैसे करेगा, हर एक एक हरकत वैसी की वैसा करता है। पिताजी जैसे पूजन में खड़े होंगे वो भी वैसे ही खड़ा होगा, प्रत्येक क्रिया को देखता है। और तो और अगर पिताजी सिगरेट पीते हैं तो वो बचपन में नहीं, जैसे उन्होंने फेंकी और वो उठा करके मुंह में लगा, पक्का लगाएगा। वो तो गुटखा भी तुम खाते हो, अगर चूना उड़ाने वाले खाते हो तो वो चूना उड़ाने वाला बिल्कुल वही हरकतें करेगा। एक बार हम इसी बागड़ की घटना है, हम एक श्रावक के यहाँ आहार करने गए। सब लोगों ने कहा कि माता जी हमारी इस बेटी थी, उनकी छोटी सी पोती थी, मतलब 4-1 साल की होगी। माता जी पोती इतनी सौंफ खाती है, इतनी सौंफ खाती है और मसल मसल करके खाती, हाथ में ऐसे मसलेगी, उसको उड़ाएगी फिर खाती। तो हम वहीं थे, हमने जैसे हमने कहा कि दादाजी गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते होंगे। दादाजी का मुंह उतर गया, उतर नहीं था। हमें वो दादाजी को देखते हैं रोज चूना उड़ाते, तो वो भी सौंफ में से चूना उड़ा करके वो भी खाने लगी। कभी वो पक्का खाएगी क्योंकि दादाजी खा रहे हैं। दादाजी जब तम्बाकू खा रहे हैं, तम्बाकू में चूना मिला करके मसल के उसको उड़ाते हैं ना, जो देसी गुटखा जिसको कहते हैं अपन, वो खाते हैं, तो वो भी वैसा करेगी। फिर उन दादाजी को समझ में आई कि मेरी एक हरकत एक 4 साल की पोती के अंदर आ रही है, मतलब मैं कितना गिरा हुआ हूँ। और उस दिन से उन दादाजी ने जीवन भर के लिए एक झटके में जीवन भर के लिए तम्बाकू छोड़ दी। माँ बड़ी माता जी के पास लाए आने के बाद उन्होंने देखो माता जी छोटी सी पोती, वो तो सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे? जैसा तुम करोगे तुम्हारे पास रहती 24 घंटे, तो वैसे तो सीखते चले जाएंगे। इसीलिए कहते भैया तुम आदर्श बनो अपने बच्चों के लिए। तो ठीक है, अब तुम ही नहीं करते, तुम मंदिर नहीं जाते तो तुम बेटे को मंदिर जाने की कैसे कह सकते? कोई नहीं कह सकता, कहने के अधिकारी भी नहीं हो, क्योंकि जब हम अच्छा काम करेंगे तब हम तुम्हें कहेंगे बड़ी माता जी इतने उपवास करनी है, तब तो वो तुम लोगों को उपवास करवा देंगे। सही है ना? अगर वो नहीं करती होती तो कैसे कहती? बिल्कुल सच है। तो जो जैसे अच्छे काम करता है तो दूसरों को भी, और एक आचरण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, कथनी का प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना करनी का प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना भैया, ठीक है, अपने बच्चों का। तो एक इसकी बात चल रही थी कि उस राजा ने क्या दिया, बोलो? एक चम्मच, कटोरी, छोटे छोटे कलश और गिलास। अब तुम लोग भी जो दादाजी हैं तो तुम्हारे घर में पोता पोती आए तो तुम भी अपनी बहू रानी को क्या दोगे? बाटल। क्या दोगे? चांदी के कटोरी, एक चम्मच और छोटे छोटे कलश के। बेटा इससे इस नवजात शिशु को दूध पिलाना है तो इससे पिलाना, ठीक है ना? अब तो दे ही सकते हो ना, पता चल गई तो दे सकते हो ना कि बाटल पकड़ाओगे। बाटल बिल्कुल नहीं देना, भूल करके भी नहीं देना, नहीं तो बुद्धि इसीलिए कमजोर होती चली जाती है, भावात्मक ज्ञान समाप्त हो जाता है। भावात्मक ज्ञान जानते हो? विचार करने की क्षमता, जिसको अपन वैचारिक क्षमता भी कह सकते हैं, कि कब क्या करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, वो
उनके पास नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग के तंतु काम नहीं करते। इसीलिए भैया अपने बच्चों के दिमाग को अच्छा रखना है तो बॉटल से दूध बोलो कि पिलाओगे, नहीं पिलाना। द्राक्षा दाने में आम सेब पलखार के मिश्री मेवा भी मन को अच्छे लगने वाले वस्त्र दिए थे मृदुल तभी कुछ नागर जन उत्साहित हो आए मिलने नरपति को पुत्र बधाई देकर बोले धन्य हमारी किस्मत को। और कुछ महिलाएं, महिला मंडल कहो, युवक मंडल कहो या प्रौढ़ लोगों का मंडल कहो, सब लोग मिलकर के राजा को बधाई देने के लिए आए थे कि राजन तुम्हारे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है, हमारी किस्मत खुल गई। तुम्हारी तो खुली कि तुम पिता बन गए हो, लेकिन हमारी भी खुल गई कि भविष्य में हमारे एक नए राजा का जन्म हो गया। अगर बच्चा नहीं होता तो इस राज्य का परिपालन कौन करता? राजा कितने दिन तक करते? वृद्धावस्था तक करते। लेकिन काल के काल में तो सबको बोलो यहाँ अजर अमर तो कोई हुआ ही नहीं। तीर्थंकर जैसी जिनकी जन्म नहीं, गर्भ के आने के पहले से ही देव सुरक्षा उत्सव मना रहे थे, वो भी जब काल के काल में चले गए तो फिर हम और तुम कौन से खेत की मूली हैं जो हम यहाँ पर अजर अमर हो जाएंगे। तो वो सोच रहे थे कि राजा जाएगा तो नया राजा तो आना चाहिए, तो बड़े प्रसन्न थे और खुश होकर के राजा के पास राजा को बधाई देने जा रहे हैं। जय हो स्वामिन जय हो सदा विजय हो, जय जय हो दर्शे आपके करके राजन फले मनोरथ काज अहो। उसमें से कुछ महिलाएं ऐसी थी, कुछ नहीं बहु प्रतिशत में महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने आज तक राजा को कभी आंख उठा करके देखा नहीं था। क्यों? क्योंकि नगर की स्त्रियां कभी भी बड़े लोगों को नजर उठा करके नहीं देखती। कुलीन परिवारों की स्त्रियां, जरूरी नहीं कि वो घूंघट डालें, घूंघट डालना जरूरी नहीं है, लेकिन आंखों का पर्दा कभी भी उठता। जो कुलवंती स्त्रियां होती हैं वो अपने ससुर से, अपने जेठसी से कभी भी आंख से आंख मिला करके बात कभी नहीं करती हैं। ये लज्जा उनके पास में होती है। देखो लक्ष्मण को देखो, इतने सालों तक सीता के साथ रहा था, लेकिन उसने कभी सीता के चेहरे को नहीं देखा था, उनके आभूषणों को नहीं देखा था। तभी तो उसने कहा था कि मैं माथे की चूड़ामणि को नहीं समझता हूँ, माथे की बिंदी भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पहचानता हूँ सीता माता के पैरों के पायजेब और बिछड़ी को हम पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सीता को मां मानकर था, तो जब भी देखा था तो उसके चरणों को देखा। तो कुलवंती स्त्रियों की ये प्रथा रहती है। पहले जमाने में कभी महिलाएं भोजन परोसती थी, सब काम करती थी, लेकिन कभी सामने नहीं जाती थी। तो उस नगर की महिलाएं भी बड़ी शालीन थी, शीलवती स्त्रियां थी और अपने कुल की मर्यादा आन बान को समझती थी। तो उन्होंने कभी राजा को नहीं देखा था, तो उन्होंने सोचा कि आज हम जाकर के भरपूर राजा के दर्शन करेंगे। राजा को बधाई देने जाएंगे तो बधाई देने के बहाने हम राजा के दर्शन करेंगे। प्रथम बार हम देखे आपको हंसी खुशी से भेंट लिए, तुच्छ भेंट स्वीकार करो कर नभ को श्रीफल भेंट किए। और जैसे उन्होंने पहली बार राजा को देखा था तो इसकी प्रसन्नता थी और बेटे के जन्म की बधाई की भी प्रसन्नता थी। और जैसे उन्होंने अपनी भेंट स्वीकार करी, राजा ने बड़ी प्रसन्नता से भेंट को स्वीकार किया। जो अच्छा, कल भी कहा था मैंने, जो अच्छा मुखिया होता है वो ये नहीं देखता कि इन्होंने हमें क्या दिया है, ये नहीं देखा जाता कि हमें इन्होंने क्या बहुमूल्य वस्तु दी है। ये देखा जाता है कि प्रेम का उपहार बहुत बड़ा, स्नेह और वात्सल्य से भरा जो उपहार होता है, जो प्रेम से भरा
एक अलग होता है। हमारी माता जी तो कई बार कहती हैं श्रावकों के आहार कराने में भी समझ में आता है कि कौन प्रेम से खिला रहा है और कौन सामान्य से आहार दे। समझ में आता नहीं आता क्या? तुम लोगों को भी आया समझ में जब पारणा कर रहे थे तब कि कौन कितने स्नेह और प्रेम के साथ एक व्यवहार निभा करके खिला रहा था और एक प्रेम से खिला रहा था। होता है कि नहीं होता? पूछने भी आए तो कितने प्रेम से पूछने आए हैं और एक व्यवहार में पूछते। यद्यपि प्रेम भी व्यवहार में ही आता है लेकिन समझ में तो आता है। हमें तो समझ में आता है कि कौन श्रावक किस ढंग से आहार दे रहा है और जब सामने वाले का प्रेम होता है तो नहीं लेने का भाव हो तो भी लेने का मन हो। बहुत बार हो जाता और कई बार नहीं दिखता ना प्रेम तो रहने दो, तुम अपना डिब्बा अपने पास होता है। जब तुम माता जी बनोगे, आर्य बनोगे, मुनि बनोगे और अनुभूति करोगे तो अनुभूति होगी, बाकी तो नहीं होती। बाकी समझ में तो आता है नहीं आता क्या? बोलो ब्रह्मचारी जी, आता है कि नहीं आता है? होती है अनुभूति कि नहीं होती? तुम्हें भी अनुभूति होती होगी कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, अनुभूति होती होगी ना। और जिससे हमारा प्रेम होता है उसके पास पहुंच जाए। अभी तुम लोग पहुंच जाओ पूज्य मुनि सुराचार्य जी के पास तो अंदर से उमड़ता है कि नहीं उमड़ता? बोलो नहीं उमड़ता? उमड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके प्रति हमारा प्रेम है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, आस्था है। तो ये प्रेम तो रहता ही है। तो उनको भी राजा को जैसी भेंट स्वीकार करी, भेंट बहुमूल्य नहीं होती। कभी भी किसी भी की उपहार को पैसों से मत आंकना, पैसों से मत आंकना। उपहार तो प्रेम का होता है, वात्सल्य का होता है। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनके उपहारों को ग्रहण किया और बड़े प्रसन्न होकर के बोला, प्रमुदित कर बोला भूधर जो चाहो कुछ तुम मांगो, मुझे मांगा सब आज मिलेगा, जो भी चाहो तुम मांगो। क्या कहा राजा ने? इतना प्रसन्न था राजा कि तुम जो मांगोगे वो आज तुम्हें मिलेगा। जैसे तुम लोगों ने पास किए, अब तुम्हारे यहाँ बागड़ में परंपरा कम है, बाकी हमने तो देखा था इंदौर में, हमने बताया था ना शायद एक घटना कि एक श्रीमती ने अपने स्वामी से कहा था अगर पूरे 10 करवाओगे तो डायमंड की अंगूठी दोगे तो करूंगी। यहाँ मैंने बच्चों से पूछा कि तुम्हें पिताजी ने तुम्हें क्या इनाम दी, क्या गिफ्ट दिया? तो बोले कुछ भी नहीं दिया। ये तो भैया गलत बात है, गिफ्ट तो देना चाहिए। 10 उपवास किए हैं, इससे एक गिफ्ट उपवास की नहीं है, नए लोग है, इससे उत्साह बढ़ता है कि हम आगे और करेंगे। हम लोग श्री रामपुर में थे, एक छोटी सी बालिका ने उपवास किया था मुकुट सप्तमी का, मुश्किल से होगी 5 या 6 साल की। उसने उपवास किया तो उसकी दादी ने उसको सोने की चैन दी, उसके पिताजी ने अंगूठी दी और माँ ने भी दिया। वो हमारे पास आई और माता जी से कहती है, माता जी मैं अगली साल भी उपवास करूंगी। माता जी क्यों? अच्छा लगा उपवास करना? हाँ देखो हमारे दादी ने हमें सोने की चैन दी है, अंगूठी मिली है, अब मैं फिर उपवास करूंगी। आज भले ही प्रलोभन नहीं है, एक प्रेम है, एक गिफ्ट है। यहाँ भी दी ना, हमारे वो भिंडर वाले आए थे ना डबारा जी, उनने अपनी जैसे ही वो आए उनकी बहू ने भी उपवास किए थे और पोती ने किए थे। 2 अंगूठी हाथ में पहने थे, दोनों एक उतार कर एक पोती को और एक बहू को दे दी कि तुमने 10 उपवास दी जाती है। यहाँ पहली बार सुना हमने कि कोई गिफ्ट ही नहीं दी किसी ने किसी को, देना तो चाहिए। देखो गिफ्ट बहुमूल्य। हमारी इस आर्ची को दिया ना, उसके चाचा ने सोने का कड़ा ला करके दिया कि बेटा तूने 16 उपवास किए। चाचा आए पारना में, पहले सोने का कड़ा पहनाया फिर पारना करवाया, तो देना तो चाहिए। इतनी तो गिफ्ट तो देनी चाहिए भैया। हमने बालिकाओं से पूछा था क्यों क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं, हमारे उस राजा ने कह दिया कि मुंह मांगा मिलेगा, जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। अब तुम्हारे सामने एक प्रश्न छोड़ रही हूँ, टाइम अपना हो गया है। तुम बताना कल अपनी बुद्धि से कि आखिर उस महिला मंडल ने, उन युवकों ने, उन लोगों ने राजा से क्या मांगा होगा। देखो मुंह मांगा मिलना था, राज्य भी मांग सकती हैं, तो आखिर उन महिलाओं की क्या बुद्धि चली
और उन्होंने क्या मांगा होगा अपने राजा से, ये प्रश्न है तुम्हारे सामने। इसका उत्तर कल जब अपन समय होगा ना तब सुनने को मिलेगा। जावाणी के ज्ञान से ये जिनवाणी भारती सोई जगो तेरे जो तेरा शरणा देव भजो अनंत को गुरु सेवा निवृत्त दया भरपाल